आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस पावर ग्रीन टी विथ अनूप गुप्ता शो में। आप सब लोग भी तैयार होंगे और आज हम लोग एक ऐसे कपल को सुनने जा रहे हैं दोस्तों, जिनका बैकग्राउंड वो नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं और पूरी स्टोरी तो वो आप सुनेंगे ही उनसे। सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े स्माइलिंग कपल है, हमेशा शांत रहने वाले, गंभीर रहने वाले। लेकिन एक बात तय है कि जब जब मैं उनसे मिला हूं, जब जब उनके साथ मैंने समय बिताया, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि वो दिखने में बड़े शांत और गंभीर दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। क्योंकि एक जुनून जो होता है ना, जिस प्रकार अंदर में एक सैलाब चलता रहता है, कुछ अचीवमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, तो बहुत जुनूनी व्यक्ति हैं और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाले हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुंह से बोलते हैं सर मैं करूंगा, और एक होते हैं कि अंदर अंदर एक डिसीजन ले लेते हैं और उस डिसीजन पे टिकते हैं। तो मैंने हमेशा इनके अंदर वो काबिलियत पाई है, वो खूबी पाई है कि जब जब इन्होंने अंदर से जो अपना डिसीजन लिया, उस चीज को पूरा किया, और एक अचीवर के रूप में आज हमारे और आपके बीच में एक जबरदस्त कपल बिजनेसमैन बैकग्राउंड से थे, वो अपनी पूरी स्टोरी आज आपके साथ शेयर करेंगे। नन अदर देन ब्रांड न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर निर्मला मैम एंड तेज नारायण प्रसाद सर। वेलकम सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों मोदी केयर में आने से पहले हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे हमारे ग्रेट मेंटर आदित्य सर, जिनके सानिध्य में पग पर पे हमारा सपोर्ट किए। ओम प्रकाश सर और वाल्मीकि सर, इनका कोटि कोटि हम नमन करते हैं। और फिर से हम हमारे गुरु उत्तम सर और प्रीति मैम, अनूप सर और अमृता मैम, राजेश सर, मनीषा मैम और रवि सर और रोशी मैम को कोटि कोटि नमन करते हैं कि इस बिजनेस में कैसे हमको गहराई तक जाना है और कैसे हमको ऊंचाई तक पहुंचना है। पग पग पे हमको गाइड किए, जानकारी दिए। अगर वे लोग नहीं होते तो हम आज इस ऊंचाई पर नहीं आए होते। और सबसे बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी जो हम लोग देखे, गुरु माँ सुरेखा भार्गव का, इस लॉकडाउन में भी जो उन्होंने एक मुहिम चलाया यूट्यूब लाइव के थ्रू, और हमारे जो ये त्रिदेव सर हैं, उत्तम सर हैं, जो जूम मीटिंग पे हम लोग को लाए, और जो बिजनेस का रफ्तार था वो काफी तेजी से बढ़ा। इस लॉकडाउन में सारे बिजनेस पीछे गए, लेकिन हम लोग का बिजनेस आगे गया। इसीलिए सभी लोग को दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फिर हमारे गॉडफादर समीर मोदी साहब, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। आज हम बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन अगर मोदी केयर नहीं होता तो आज हम लोग इस तरह से खुशी के साथ और आगे जो ड्रीम देख रहे हैं ये हम लोग नहीं सोच पाते। तो हमारे जो गॉड फादर हैं समीर सर, उनको एक बार कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों लोगों की जिंदगी बदले हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेंगे। दोस्तों, हम मोदी केयर में आए, हमारे साथ हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी वाइफ, हमारे शुरू से हर एक चीज में हमारा सपोर्ट की है, हमको इंस्पायर की है। दुख और सुख दोनों आदमी एक साथ शुरू किए हैं। अभी चाहेंगे कि हमारी मैडम, हमारी लाइफ पार्टनर, अपने विषय में कुछ शेयर करें कि मोदी केयर में आने के बाद क्या फील कर रही है। इनके विषय में एक ही लाइन बोलेंगे कि ये बहुत जुझारू और जिद्दी हैं, लेकिन 100% हाउस वाइफ होते हुए भी जो इनके पास जुनून है और जो पग पग पे इनका सपोर्ट मिला है, हम नहीं समझते हैं कि और लोगों को मिलता होगा। तो चाहेंगे कि निर्मला जी कुछ बताएं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। मैं निर्मला देवी। मैं अपने अपलाइन आदित्य सर, सुप्रिया मैम, ओम प्रकाश सर, वाल्मीकि सर को धन्यवाद करती हूँ, और उत्तम सर, प्रीति मैम, अनूप सर, अमृता मैम, राजेश सर, मनीषा मैम, रवि सर, रोशी मैम, और अपने गुरु माँ सुरेखा भार्गव का धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतना अच्छा बिजनेस दिए। जैसे कि हम मेरे हस्बैंड बताए, सच में मोदी केयर से पहले इनकी किसी भी बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं जानती थी,
लेकिन मोदी केयर के बहुत सारे मीटिंग सेमिनार में गई और रियल लाइफ समझ में आया कि घर के बाहर भी एक दुनिया है। और मैं आज ज्यादातर महिलाओं के बारे में एक बात बताने जा रही हूँ जो आप सब जानते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर घर में परेशानियां हैं तो महिलाएं बराबर की भागीदारी है, लेकिन कुछ भी अच्छा हो रहा है तो सिर्फ पुरुष ही इसका आनंद लेते हैं। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई, दुख आए, लेकिन जब कुछ अच्छा हुआ, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से मेरे हस्बैंड को देश विदेश की यात्रा ट्रिप मिली, लेकिन वहां सिर्फ ये अकेले गए। लेकिन आज हमें मोदी केयर पर गर्व है कि यहाँ एंजॉय हम साथ में करते हैं। मोदी केयर के से बहुत सारी खुशियां हमें मिली है, यहाँ तक कि हवाई यात्रा भी मोदी केयर से पहली बार की। और घर की भी सारी सुख सुविधाएं हमें मिली है, बहुत सारी चीजें हमने ली हैं और बच्चों को भी अच्छा से अपना ये कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। और आगे आप, मैं अपनी बात यहीं खत्म करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हम बात करें, हमारा नाम पूरा तेज नारायण प्रसाद हुआ। सर माइक्रोफोन, सर माइक को आगे करिए, अपने ऊपर कर लीजिए। हाँ हाँ। और हम रहने वाले मेहसी पूर्वी चंपारण के हैं। मेरा जन्मभूमि मेहसी पूर्वी चंपारण है। स्कूलिंग पढ़ाई मेरा मेहसी से ही हुआ, लेकिन इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुजफ्फरपुर आरडीएस कॉलेज से की है। तो जन्मभूमि तो चंपारण हुआ, लेकिन कर्मभूमि मेरा ज्यादातर मुजफ्फरपुर हुआ। लाइफ की शुरुआत जब हम इंटर में थे, वहीं से हमारे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। हमारा परिवार बहुत सुखी था। हमारे पिताजी पान का होलसेल व्यवसाय बेतिया में करते थे। जब हम इंटर में थे तो पिताजी गंभीर रूप से बीमार पड़े और व्यवसाय जो है बंद हो गया। सर हमारी पढ़ाई वहीं अवरुद्ध हो गई। फिर हम लोग घर वापस आए और खेती बाड़ी शुरू की। कुछ लोग बोले कि पढ़ाई छोड़ो मत, तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। खेती और ट्यूशन साथ में चला और ऐसे करके धीरे धीरे ट्रेन से आते थे मुजफ्फरपुर। घर से हमारे 5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है। पैदल जाके ट्रेन पकड़ते थे और फिर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरते थे। तो स्टेशन से आरडीएस कॉलेज की दूरी 3.5 किलोमीटर है, वो भी पैदल जाते थे। कैसे भी करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई सर कंप्लीट किए, लेकिन इसी दरमियान पैसे की जरूरत थी। ट्यूशन और खेती से काम चल नहीं रहा था। इसी में उस उम्र में उतना समझ नहीं था। किसी ने नॉन बैंकिंग कंपनी के विषय में बताया, वहां पे ज्यादा पैसा दिखा और हमने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट किए और उस दलदल में फंसते चले गए। काम करते करते दलदल में फंसते फंसते समझ नहीं था कि यह कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। उस समय इतना सोचने का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। 2000 में हमारी शादी भी हो गई, लेकिन 2003 में कंपनी बंद हो गई और 40-45 लाख रुपए की देनदारी हमारे ऊपर लोगों का हो गया। हमारे पिताजी उस समय जीवित थे, लेकिन घर पे ही रहते थे, क्योंकि उनको डॉक्टर बोल दिया था कि आप अब कुछ कर नहीं सकते हैं। अब पिताजी जब देखते थे कि लोग तगादा करने आ रहे हैं, पैसा मांगने आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने हिस्से का जमीन बेच दो और लोगों का पैसा दे दो। हम बोले कि देखिए, ये जमीन मेरा नहीं है, ये जमीन आपकी है, हमारे दादाजी की है, आपने अर्जित किया है, हमारे दादाजी ने अर्जित किया है, हम इसको नहीं बेच सकते हैं।
पिताजी हमको बहुत समझाए कि लोग आता है अच्छा नहीं लगता है। हम बोले कि इतना आप विश्वास कीजिए कि ये एक एक पैसा कमा के हम लोगों को देंगे। फिर पैसा कमाने के लिए हमने मद का व्यवसाय स्टार्ट किया 2003 में। मद का कारोबार किए सर, कभी खेती से थोड़ा काम किए, लेकिन बहुत हार्डवर्क काम नहीं करते थे। लेकिन मध का जो कारोबार होता है उसमें बॉक्सा जो होता है ना, वो बहुत हार्डवर्क का काम होता है। 40 किलो का बक्सा लेके ट्रक पर से उतारना, फिर ट्रक पे लादना। आज हम किसी को भी बोलते हैं तो उसको विश्वास नहीं होता है कि हम ये भी काम किए हैं। सर 1 साल हम ये काम किए, लेकिन मेरा अंदर से आत्मा बोलता था कि तुम इस काम के लिए नहीं बना है, और इस काम से 40-45 लाख रुपया तुम लोगों का चुकता नहीं कर सकता है। इसी बीच हमारे एक पार्टनर है जगन्नाथ जी, जो हमसे उम्र में 5-6 साल बड़े हैं। आज मोदी केयर में भी हमारे साथ हैं, एसीडी हैं। हम लोग सभी बात शेयर करते थे तो बोले कि तुम इंश्योरेंस का काम करो, ये सब काम छोड़ दो। इसी बीच में हम पटना गए कि किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करेंगे, लेकिन कई सारी कंपनी में गए तो उस समय 2003-4 में जब हम गए तो हमको 2 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिल रहा था। लेकिन हम ये सोचते थे कि 2 लाख रुपया जब हम सैलरी लेंगे तो लोगों का कर्ज कैसे चुकता करेंगे, क्योंकि उसी पैसे में खाना भी है, 2 बच्चे भी हो गए, अब उनका भी परवरिश है, लोगों को पैसा चुकाना भी है। हमने जॉब नहीं किया, हम कहे कि कुछ और सोचते हैं। इसी बीच टाटा एआईजी, हमारे कई सारे मित्र मोदी केयर में भी हैं, मृगांक जी हमारे साथी हैं, हम लोग के गुरु एक ही थे टाटा एआईजी में। उस कंपनी के विषय में हमें जानकारी मिली, हम वहां गए तो वहां पे टीम बिजनेस था, और थोड़ी बहुत समझ नॉन बैंकिंग में टीम बिजनेस का था। 40-45 लाख रुपया का लॉस था, लेकिन एक चीज वहां गेन किए थे कि टीम बिजनेस से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चीज वहां मिला था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टाटा एआईजी ऑफिस में गए, पूरी जानकारी लिए, हमको समझ में आया कि यहाँ हम पैसा अपने हिसाब से बना सकते हैं, और वहां हम एक बिजनेस एसोसिएट के तौर पे ज्वाइन किए, और सिर्फ 6 महीने में वहां से 2004 नवंबर में 70,000 रुपए का चेक आया था। वहां के एक मैनेजर थे रतुल गुप्ता, वो हमारी पूरी लाइफ हिस्ट्री जानते थे। वो हमारे घर पे फोन किए, बहुत इमोशनल सीन था, और हमारे पिताजी को उसमें बेसिक फोन था। पिताजी को बोले कि आपका बेटा 70,000 रुपया कमाया है, चाहे दुनिया में कोई भी काम करे, ये सभी लोगों का पैसा चुकता कर देगा, आप निश्चिंत होके अपना जिंदगी आगे की तरफ बढ़ाइए। घर आए, पिताजी बोले कि आज हम बहुत खुश हैं, लगा कि लाइफ में हमको सब चीज मिल गया। लेकिन 2010 में टाटा एआईजी के साथ जो एआईजी पार्टनर थी वो दिवालिया हो गई, और फिर से हमारे साथ मुसीबत का दौर शुरू हो गया। फिर हमने अपने आप को संभाला, फिर उसके बाद जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस हमें स्टार्ट किए, फिर म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट किए, फिर करते 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 नापतोल का बिजनेस स्टार्ट किए, एक अपना ऑफिस बनाए। लेकिन इन सब चीजों से कर्ज उतर नहीं रहा था, पैसे इनकम हो रहे थे, खर्च भी हो रहा था, क्योंकि अब बच्चों का पढ़ाई था, उनका भी खर्चा देखना था, घर भी चलाना है, लोगों को भी देना है, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। टाटा एआईजी के बाद दिन ऐसा आ गया कि मेरे बच्चे मुजफ्फरपुर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, और उनको वहां से हमको निकालना पड़ा, और फिर छोटे से स्कूल में 2 साल के लिए हमको दाखिला कराना पड़ा। बहुत उथल पुथल की जिंदगी चल रही थी। सुबह 8 बजे जब हम शुरू करते थे अपना काम, रात के 9 बजे तक हम काम करते थे। नापतोल का काम ऐसा था कि एक स्टाफ अगर डिलीवरी करने गया, 8-8 स्टाफ था मेरे पास। अनूप सर ऑफिस में आए हुए हैं, उत्तम सर ऑफिस में आए हुए हैं, 8 स्टाफ थे। कोई भी स्टाफ अगर डिलीवरी में गया, अगर 8 बजे 9 बज गया तो कलेजा कांपता था कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसका भरपाई हमसे तो नहीं होगा, और एक अगर हमारा एम्प्लॉय कुछ हो जाए तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी।
ये डर अंदर से बहुत लगता था। सोचते थे जिंदगी कैसे चलेगी। शुरू से सोचते थे कि हमारे घर से मुसीबत कब टलेगा, क्योंकि एक दिन हमको वो भी याद आता है जब नॉन बैंकिंग कंपनी बंद हुई थी, तो मेरा बड़ा बेटा जो तरुण था वो 2 साल का था और उसको जॉन्डिस हो गया, लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं था, तो हेमोपैथ दवा से हम इलाज कराए, भगवान का नाम लेके कि ठीक होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाली कृपा थी, कहीं हम किसी का कुछ बिगाड़े नहीं थे, मेरा बेटा भी बच गया। ये सब जब पीछे का सीन याद आता था कि सिर्फ दुख ही लिखा है हमारे जिंदगी में, क्या करें नहीं करें कैसे करें। इसी दरमियान 2016 में जो सुबह 8 से लेके रात 9 बजे तक हम बैठ के काम करते थे ऑफिस में, पेट के रोग से हम काफी ग्रसित थे, बहुत ज्यादा हम परेशान थे। कई सारे डॉक्टर से हम इलाज कराए लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो हमारे कुछ मित्र लोग बोले कि एक डॉक्टर है, उनसे आप इलाज कराइए, आप ठीक हो जाइएगा। करीब लाखों रुपया खर्च किए, बहुत सारा डायग्नोसिस हुआ, लेकिन बीमारी कुछ नहीं था। मोदी केयर में आने के बाद पता चला कि बीमारी एक्चुअल था क्या, क्योंकि हम लोग जो तेल मसाला मार्केट का प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो उसे तो स्वस्थ रहना संभव है नहीं, बीमारी तो वहां थी और दवा पे दवा खाए जा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि इससे भी हम हेल्दी थे, 84 किलो मेरा वजन था और मेरा वजन घट के 64 किलो हो गया। तो हमारे सर्किल के मुजफ्फरपुर के सारे लोग जानते थे कि अब ये नहीं बचेगा, अब ये मर जाएगा। और ऊपर से सभी चीजों का टेंशन था, घर में भी बहुत टेंशन हो गया कि अब क्या होगा हम लोग का जिंदगी। क्योंकि पिताजी का दिन याद आता था कि वो जब बीमार पड़े तो हम लोग का लाइफ खत्म हो गया, अगर हमारे साथ कुछ होगा तो हमारे बच्चे का भी लाइफ ऐसे ही हो जाएगा। ये सोच सोच के भी और ज्यादा हम बीमार होते जा रहे थे। लेकिन थैंक गॉड एक राम बालक जी हमारे परिचित थे जो बहुत सारा नेटवर्किंग में काम किए थे, और जब वो हमसे मिलते थे कभी कभी गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए, तो हम उनको बोलते थे कि राम बालक जी ये आप क्या कर रहे हैं, नेटवर्किंग इस सब मत कीजिए, इस सब में कैरियर नहीं है, इसमें पैसा नहीं है। वो बोलते थे सर यहीं पे पैसा है। हम बोले ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आपके भले का बात करते हैं। एक दिन आदित्य केसरी सर को वो हमारे ऑफिस में लेकर के ये सोच के आए कि इनका तबीयत खराब है, इनका इलाज किया जाए। आदित्य सर आए, हमारे ऑफिस में बैठे और बोले कि कुछ प्रोडक्ट्स के विषय में बात करनी है। हम बोले कि देखिए सर, नेटवर्क हम नहीं किए हैं और ना ये हम सुनना चाहते हैं। इसके पहले हम कभी किसी भी नेटवर्क का काम नहीं किए थे, क्योंकि एक बार नॉन बैंकिंग में जब चोट खाए तो हमारे दिमाग में सेट हो गया कि नॉन बैंकिंग और नेटवर्किंग कभी किसी का भला नहीं कर सकता है। और इसीलिए मेरे अंदर में जो नेगेटिव फीलिंग था, आगे हम शेयर करेंगे कि कितना टाइम लगा उस नेगेटिव को जाने में, और उस नेगेटिव को इतना दिन लगा, इसके वजह से मोदी केयर में भी हम काफी लॉस में गए। आदित्य सर काफी देर वेट किए हमारा ऑफिस में, हम सुनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज आदित्य सर को बहुत दिल से धन्यवाद हम लोग देते हैं, उनके पेशेंस को धन्यवाद देते हैं कि काफी देर रुकने के बाद हम सोचे कि चलो सुन ही लेते हैं, जब आ गए हैं तो आए और वो हमको डेमोस्ट्रेशन दिखाए। डेमोस्ट्रेशन देखे तो हम जब डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं आज के दिन में तो कस्टमर जल्दी समझ जाते हैं कि क्वालिटी अच्छा है, लेकिन हमारे अंदर में नेगेटिव इतना था कि हम डेमोस्ट्रेशन देख के समझ गए कि ठीक है, लेकिन फिर लगता था कि ना ये सब झूठ है। आदित्य सर हमको प्रोडक्ट दिए, अमृत शक्ति, नोनी, स्पायरुलिना और पेस्ट दिए, एक साबुन दिए, हम उनको पैसा दिए, लेकिन वो प्रोडक्ट हम यूज नहीं किए। हमारे केबिन में सर आए हुए हैं, देख रहे थे, कुर्सी के बगल में उस प्रोडक्ट को हम नीचे रख दिए। 4 दिन तक सर वो प्रोडक्ट कुर्सी के बगल में पड़ा रह गया। एक मेरा स्टाफ था, वो बोला कि सर 4 दिन से ये ऊपर नहीं नीचे है, सर इस प्रोडक्ट को हम ले जाते हैं। देखिए किस्मत कैसे बदलता है, ऊपर वाले का भी एक कृपा होता है। अनूप सर बोलते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी की बिना एक पत्ता नहीं हिलता, एकदम ठीक बोलते हैं सर, हम इससे एग्री हैं और भगवान पे हम बहुत भरोसा करते हैं।
जब वो लड़का बोला कि हम ले जाएं तो हम बोले ले जाओ, लेकिन 10 सेकंड में फिर मेरे माइंड में आया कि अरे वो आदमी आए थे, इतना मेहनत से दिखाए थे और उनको बिलीव था कि ये प्रोडक्ट हमको फायदा करेगा, हो सकता है फायदा कर जाए। फिर हम उस लड़का को बोले कि ये काम करो, ये प्रोडक्ट हम ले जाएंगे, हम यूज करके देखते हैं। इतना जब यूज किए तो ये भी करते हैं। वो बोला ठीक है सर। अनम्यूट करिए सर। हेलो। हाँ जी ठीक एक है। जी जी जी, कोई बात नहीं। वो हमारे घर पे दे गया। शाम में हम जब ऑफिस से आए तो वाइफ को बोले कि ये प्रोडक्ट हम यूज करके देखते हैं। ये बोले कि ठीक है यूज करिए, हो सकता है। सर अमृत शक्ति और नोनी और स्पैरुलिना, ये 3 प्रोडक्ट हम यूज किए। रिजल्ट तो सेकेंड डे से ही मिल गया, लेकिन 7 दिन होते होते जो अंदर से हमको मिला कि जिस अमृत की तलाश थी, जिस संजीवनी की तलाश थी, वो हमको मिल गया। और हम आदित्य सर को फोन किए कि आदित्य सर आप आइए, हमको और कुछ इस प्रोडक्ट के विषय में समझना है। आदित्य सर आए, प्रोडक्ट के विषय में और जानकारी दिए। सर 6 महीना से हम कोई चाय नहीं पिए थे, जबकि चाय के हम शौकीन आदमी हैं आज भी। आदित्य सर बोले कि सर मेरा ये चाय पीजिए, चाय की वजह से गैस नहीं बढ़े। सर उस दिन चाय पत्ती भी लाए और चाय पिए, और धीरे धीरे हमारे हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने लगा। लेकिन व्यवसाय वहीं से भी धीरे धीरे शुरू होने लगा कि हमारे ऑफिस में हर समय 2-4 लोग रहते थे। आदित्य सर जब प्रोडक्ट दे रहे थे तो 2-4 लोग वहां थे। वो लोग भी पूछे क्या है, हम बोले कि देखिए ये प्रोडक्ट हम यूज किया, हमको बहुत अच्छा लगा है और फायदा भी किया है। सर्किल के लोग सारे समझ रहे थे कि इसका टिकट बन रहा है, डेट छपना बाकी है ऊपर जाने का। लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन में खूब चेंज दिखे तो सब लोग पूछने लगे कि क्या आप यूज कर रहे हैं। लेकिन सर मेरे माइंड में नेगेटिव उस समय भी था नेटवर्क के प्रति, लेकिन प्रोडक्ट के प्रति जो आस्था हो गई थी दिल में, हम बोले कि देखिए क्वालिटी तो बहुत अच्छा है और इससे हम बच गए। अब वो टिकट बनना ही बंद हो गया है, वो पूरा कैंसिल हो गया है स्लॉट। अब हम जिंदा हो गए हैं। सर 4 लोग ले गए प्रोडक्ट, इस तरह से फिर 4 लोग ले गए। अब ये प्रोडक्ट का सिलसिला 1 महीना तक चला। आदित्य सर पटना से लाते थे, मुजफ्फरपुर में प्रोडक्ट देते थे। 1 महीने में आदित्य सर बहुत अच्छे इंसान है, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। आदित्य सर एक दिन बैठे और बोले केविन में कि तेजदान जी एक बात बोले, तो क्या, आप लाखों रुपया खर्च किए इलाज में, मोदी केयर का एक डिपो खोलिए, हम लोग प्रोडक्ट पटना से ला के आपको देते हैं और आपके कस्टमर भी अच्छे हो गए हैं। 4% का मार्जिन है, आपका स्टाफ भी है, आपके पास जगह भी है, जितना सेल होगा 4% मिलेगा। हम बोले देखिए सर नेटवर्क में फिर हमको मत फंसाइए। बोले सर नेटवर्क का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। आदित्य सर का बिजनेस करने का तरीका सर बहुत ही अच्छा है, कैसे धीरे धीरे लोगों को मूव करना है ये उनको बखूबी पता है। सर आप लाखों रुपए इलाज में खर्च कर चुके हैं तो एक डिपो खोल दीजिए सर, हम लोगों को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। ये बात हमको समझ में आ गया कि हम जब पैसा लाखों रुपया खर्च कर चुके इलाज में तो एक डीपी खोल सकते हैं। और ये प्रोडक्ट तो डेली यूज का है, ये तो सड़ने वाला है नहीं। फिर हमने क्या किया, डिपो खोला 1 महीने में। लेकिन डिपो खोलने का जो बेनिफिट हुआ सर, जो कोर 10 स्टेप में गुरु लोग सिखाए कि जो दिखता है बिकता है, मैजिक कॉर्नर क्या चीज है, हमारे पास तो एक डिपो ही हो गया 75,000 का। अब जो लोग भी आते थे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिर भी हम निगेटिव थे। हम बोले कि देखिए ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमको फायदा किया है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। हम इतना निगेटिव थे सर कि डिपो मेरे नाम से नहीं है, डिपो हमारे पार्टनर जगन्नाथ प्रसाद के नाम से है। हम चाहते थे कि इस बिजनेस में हम फंसे नहीं। लेकिन 6 महीना बाद लोग जुड़ते गए और हमें 12,000 रुपया जब अकाउंट में आया, हम 500 नहीं देखे, 1,000 रुपया नहीं देखे, 2,000 नहीं देखे, 5,000 नहीं देखे, 12,000 रुपया जब आया और सीनियर डायरेक्टर हम बन भी गए, तब हमको समझ में आया कि इस बिजनेस में कितना पावर है कि जिस काम को हम दिल से नहीं किए, सिर्फ लोगों को इंट्रोड्यूस करते थे कि हाँ ये क्वालिटी अच्छा है, ये क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी के विषय में लोगों को बताते थे। आदित्य सर के साथ हम दरभंगा गए, मोतिहारी गए, लेकिन हम सिर्फ क्वालिटी की बात करते थे, नेटवर्क की बात नहीं करते थे। लेकिन जब 12,000 आया तो हम आदित्य सर के साथ बैठ के प्लान किए कि सर इस बिजनेस में हम कैसे आगे जा सकते हैं।
और वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और वहां से जब हम शुरू किए बिजनेस, तो सर 1 साल में लीवा जो है गाड़ी अचीव किए। और फिर वहां से जो मेरा सफर स्टार्ट हुआ वो आगे की तरफ चलते चला गया, फिर रुकने का नाम नहीं लिया सर। हम लोग क्या बात। बात करते हैं कि मोदी केयर, सर मोदी केयर हमारे लाइफ में पहली कंपनी है जहां पे हमको संस्कार सिखाती है। आज तक हम जो भी धंधा किए, कहीं पे हमारे संस्कार की बात नहीं होती है। हम सभी लोगों से सीना ठोक के बोलते हैं कि आप कोई काम कीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको छुपाना पड़ेगा। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा कंपनी हमारे पास आया जो बोलता है कि पहले संस्कार डालो। उत्तम सर हमारे हर मीटिंग में संस्कार की बात करते हैं सर। कंपनी हमारी मोदी केयर हमारे प्रोडक्ट पे जब क्वालिटी की गारंटी लिख के दे दी तो हमारे पास झूठ बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं, मोदी केयर में हम बहुत बड़ा चीज कर सकते हैं। हम तो घर में बोलते हैं अपने बच्चों को कि तुम झूठ मत बोलो, गलत मत करो, किसी के साथ चीटिंग मत करो, लेकिन कोई भी काम हम अगर करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हम झूठ के बिना काम कर ही नहीं सकते हैं। अब सर इंश्योरेंस का धंधा किए, इंश्योरेंस की पूरी जानकारी किसी भी व्यक्ति को दे दी जाए तो वो पॉलिसी नहीं लेगा। बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो इंश्योरेंस वाले होंगे, सुन रहे होंगे, पूरी जानकारी दी जाए तो नहीं होगा। एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड, और ओ माई गॉड में इस चीज को बखूबी दिखाया कि इंश्योरेंस वाले टर्म्स कंडीशन छोटा छोटा अक्षर में लिखते हैं और साइन करवा लेते हैं। सर ये चीज जो है बहुत हमको पिंच किया कि नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट में भी झूठ नहीं है और सिस्टम में भी झूठ नहीं है। किसी भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में कभी नहीं बोला गया कि आप झूठ बोलिए। हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में बोला गया कि जो हमारा सिस्टम बोलता है, जो हमारा प्रोडक्ट बोलता है, जो हमारी कंपनी बोलती है, आप वही बोलिए। सर अगर ये संस्कार अगर हम लेके चलें तो हम क्या, हमारा फैमिली भी, आने वाला जनरेशन भी अच्छा हो जाएगा। अभी हम अपना चेंज कर ले, फिर फैमिली चेंज कर ले तो दुनिया तो चेंज हो ही जाएगा। तो मोदी केयर में सबसे बड़ी बात कि हमको संस्कार मिलता है। हम यहाँ जब गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो लोगों के साथ हम हेल्थ शेयर करते हैं, फिर वेल्थ शेयर करते हैं। और मोदी केयर में जो सफर हम तय कर रहे थे उसमें हमारे ओम प्रकाश सर और वाल्मीकि सर का भी बहुत बड़ा योगदान था। जिस समय हम पूरी तरह से मोदी केयर का नहीं हुए थे, हमको पहले पता भी नहीं था कि वाल्मीकि सर और ओम प्रकाश सर हमारे अपलाइन हैं। लेकिन जब डीपी खुला तो डीपी खुलने के बाद हमको पता चला कि ओम प्रकाश सर और वाल्मीकि सर हमारे अपलाइन हैं। डीपी खुला तो ओम प्रकाश जी, वाल्मीकि जी काफी सपोर्ट कर रहे थे। तो हम एक दिन आदित्य सर से पूछे क्या बात है, हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बोले कि आपके ऊपर इनका आईडी है। हम बोले चलिए, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 6 महीना बाद जब हमको ये बिजनेस में एंट्री लिए तब हमको पता चला कि अगर ओम प्रकाश सर और वाल्मीकि सर नहीं होते जो हमारे टीम को एकदम घर के गार्जियन की तरह संभाले तो ये नहीं होता बिजनेस। और वही न्यू था जिससे हम इस बिजनेस में बाउंस बैक किए और बहुत आगे गए। सर हम लोग इस बिजनेस को जब समझे कि हाँ हमको करना है इस बिजनेस को, तो सबसे पहले हमने एक प्लान किया इस बिजनेस को किया कैसे जाए। तो प्रोडक्ट के विषय में जो अनूप सर हमारे बोल रहे थे कि हम बहुत शांत रहते हैं, बात सही है। हम शुरू से शांत रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, और जो जरूरी बात होती है वही बात हम करते हैं। हमने एक प्लान किया कि जब तक हमारे टीम में एजुकेशन नहीं होगा तब तक हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जो हम पटना जाते थे, पहले पटना जो सीखते थे कि कैसे इस बिजनेस में हमको आगे जाना है, ये मोदी केयर का डिजिटल बुकलेट हमारे हर कंसल्टेंट के पास मिलेगा और इसकी पूरी जानकारी देते हैं हम कि इसको यूज कैसे करना है,
जो हम अभी सच की बात कर रहे थे सर, टाटा, बिरला, डाबर, आईटीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, हम जो अपने टीम में प्रमोट करते हैं लोगों को, इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के विषय में किसी भी कस्टमर को अवेयर नहीं करती है कि हमारे प्रोडक्ट में है क्या और लोगों के लिए कितना हार्मफुल है और कितना बेनिफिट है। लेकिन हमारी कंपनी डिजिटल प्रोडक्ट बुकलेट के थ्रू हर एक कस्टमर को बताती है कि ये प्रोडक्ट में क्या है। आप मैनुअल भी देखिए और डिजिटल भी देखिए। हमारी कंपनी आरोग्य बुक लाई है, व्हील ऑफ न्यूट्रिशन जैसा व्हील चार्ट दी है, जिससे हम इस प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे हमको मार्केट में कभी भी झूठ बोलने का मौका नहीं आएगा। हम हर समय सच बोलेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। हम जब इस बिजनेस में थे तो हमें कस्टमर प्लान के साथ साथ बिजनेस प्लान पर जब काम कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी चीज लगी कि अभी तक जो हम काम कर रहे थे सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, हम कैसे अच्छा हो जाएंगे, हमारा लायबिलिटी कैसे दूर हो जाएगा। मोदी केयर भी सर हम काम कर रहे थे अपने लायबिलिटी को दूर करने के लिए, लेकिन थैंक्स आदित्य सर के साथ जब हम काम किए, जब उनका लायबिलिटी जाने कि उनके पास इतना लायबिलिटी है, तो हमको और बिलीव हो गया कि सर जब अपना लायबिलिटी हटाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं तो मेरा भी लायबिलिटी यहाँ से हटेगा और हम ये लायबिलिटी हटा के रहेंगे। फिर हम लोग प्लान किए और आगे बढ़े। उस समय हम जो है एक एक जगह जाते थे, एक एक डेमो प्लान दिखाते थे कि कैसे इस बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे। पटना हम लोग बाइक से आते थे, जब बीआई हॉल में मीटिंग होती थी, हम और वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश जी कई बार भीग भीग के वहां तक गए हैं। सर ये पेट में जब आग था, जब दिख गया कि नहीं हमको करना है, हमको सक्सेस होना है, हम किसी भी हालत में सक्सेस पाएंगे, हम अपने लायबिलिटी को यहाँ से क्लियर करेंगे। क्योंकि हमारे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका लायबिलिटी भी बड़ा है। पहले जो हम पैसा कमाए वहां से बहुत बड़ा लायबिलिटी हम क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन अब वो लायबिलिटी क्लियर करना है, कैसे होगा। और मोदी केयर में टीम बिजनेस हमको दिख गया कि हम अपना लायबिलिटी क्लियर कर सकते हैं। अब इसी प्लानिंग में लोगों को कैसे डेवलप करें, अब लोगों को भी लेके पटना जाना है, उनको भी प्लान दिखाना है, उनको भी डेवलप करना है। और इसमें जो हमारे अपलाइन सर, सभी लोगों का जो सपोर्ट मिला, उसके सभी लोगों का मैं दिल से हर समय धन्यवाद देता हूं। और हमारे समीर सर तो हर समय नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में 4 चांद लग जाता है। ऐसे ही करके सर हम आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते रह गए और हम यहाँ तक बोलते हैं कि हम लोग तो, जो समीर सर हम लोग के लिए प्लान बनाए, प्लान का नाम भी उसी हिसाब से दिया। पहला दिया परिवर्तन, पहले हम अपने आप से परिवर्तन में आ जाए सर। उसके बाद शुरुआत, अनूप सर अभी बोले कि अभी तो हम लोग शुरू ही नहीं हुए हैं सर, अभी हम लोग तो शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी फिर रफ्तार आएगा, फिर उड़ान आएगा, अभी बहुत चीज होना हम लोग के लाइफ में बाकी है। हमने अपना एक ड्रीम भी सेट किया, जो हम लोग सीखे कि 100 ड्रीम बनाना है। छोटे छोटे से ड्रीम हमने पूरा किया। हमारे घर में एक छोटा चीज जो फ्रिज होता है, एक कूलर होता है, वो भी हमारे पास नहीं था। क्योंकि पहले बच्चों का फी भरे, कि पहले घर में ये जरूरत का सामान लावे, फिर कुछ लोग हमसे डिमांड करते थे पैसा, कि उनका पैसा भी देना है। अब इसके पीछे भी भागना है कि उनको भी कैसे हम पैसा देंगे। ये सब चीज चल रहा था सर, चल रहा था हमारी जिंदगी में। कभी कभी ये भी सोचते थे कि अगर हम सही से कैरियर नहीं बनाएंगे तो मेरे बच्चे लोगों का क्या होगा, हम क्या करें इस समय। लेकिन जैसे जैसे हम अपलाइन लोगों के साथ में काम किए, सभी लोग के साथ मिले, सभी लोगों का बात समझे, पूरी बिलीव हो गया कि नहीं हम यहाँ पे सब चीज कर सकते हैं, सब चीज पा सकते हैं और अपने साथ साथ लोगों को भी बहुत चीज दिला सकते हैं। अभी हमको मोदी केयर में मार्च 2021 तक हमने एक टारगेट फिक्स किया है
कि जितना भी मेरा लायबिलिटी है उस लायबिलिटी से हमको फ्री हो जाना है। और सर बता दें कि हम अपना 50% से ज्यादा लायबिलिटी क्लियर मोदी केयर से कर चुके और हमें पूरा विश्वास है हम मार्च 21 तक जो अपना टारगेट सेट किए हैं वहां तक हम अपना लायबिलिटी क्लियर कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम रवि सर का लाइव प्रोग्राम सुरेखा मैम के साथ देख रहे थे कि 4.5 करोड़ का लायबिलिटी रवि सर के पास था। उस दिन हमको बहुत ऊर्जा मिला कि मोदी केयर ही एक ऐसी कंपनी बनी है कि हम सारे लोगों का कर्जा समीर सर बेरा पार लगाएंगे। सर हमारे पास टैलेंट होता तो मोदी केयर के पहले भी हम जब काम कर रहे थे तो कर्ज हम अपना खत्म कर लेते, लेकिन नहीं, हमारे टैलेंट के साथ साथ एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो मिल नहीं रहा था। और मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म आया जहां से सभी लोग, हम भी कर्ज में, आदित्य सर भी कर्ज में, रवि सर का जब हम उस दिन पूरा लाइफ हिस्ट्री देखे, हम कि सर 4.5 करोड़ कर्जा चुका सकते हैं तो हम लोग आने वाले टाइम में 450 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया कमा सकते हैं और लाखों लोगों को खड़ा भी कर सकते हैं। बहुत इंस्पायर हुए सर का उस दिन हम देखे सेशन। हम कहें कि चलिए अब हम लोग एक कारवा बनाएंगे कि जितने भी लोग हैं सभी लोग की जिंदगी यहाँ बदलेंगे। और हमने इसी तरीके से इस साल जो काम किया लॉकडाउन पीरियड में भी, मेरा मिशन है कि हम इस साल 25 लोगों को कार फंड में लेके जाएंगे। तो 25 लोगों को कार फंड में लेके जाना है सर। अभी हमारे टीम से लगभग 12 लोग एसीडी लेवल पे आ गए हैं, 7 लोग एसीडी फंड का लाभ भी ले रहे हैं। इस साल हर महीने अभी 2-3 लोग अचीव कर रहे हैं एसीडी। अभी दिसंबर तक हमने तय किया है कि 25 लोग को एसीडी तक हम ले जाएंगे। इसके लिए जो भी मेहनत करना पड़े, सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि लाइफ में स्ट्रगल क्या चीज है और हमको ड्रीम पूरा करना है तो हमको मेहनत करना ही पड़ेगा। और बात पैसिव इनकम की है, एक्टिव इनकम भी नहीं है। आज से करीब 28 साल पहले अगर ये सिस्टम हमारे पिताजी को मिल गया होता, जबकि उस समय ये सिस्टम था नहीं, तो आज हमारे जिंदगी में कुछ और ही होता। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि ये पैसिव इनकम का सिस्टम हमारे लाइफ में मिला है, तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने इसका बेनिफिट लें और लोगों को भी इसका बेनिफिट दिलावें। अनूप सर बार बार बोलते हैं कि कर भला हो भला। इस बिजनेस में हम अगर टीम के लिए काम कर रहे हैं तो मेरा तो होना ही है। 2021 के लिए मेरा प्लान है, इस साल मेरा प्लान है कि हम आरवीडी लेवल क्लियर करेंगे और 3 लाख रुपया महीने का इनकम भी हम दिसंबर तक अपना डन करेंगे। और जो हम प्लान किए हैं, जिस महीने का जो मेरा गोल है, वो गोल भी पूरा हो रहा है समय से। होली के समय उत्तम सर के घर हम लोग गए थे और डायरी में कमिटमेंट किए थे और उस कमिटमेंट के हिसाब से जून में हमको क्राउन करना था और ये मई में ही हो गया। हमको इनकम भी क्लियर करना था, वो इनकम भी हम क्लियर किए। आरवीडी हम दिसंबर में सर को बोले कि सर होगा, हम उससे पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम आरवीडी लेवल को अचीव करें और 3 लाख रुपया इनकम भी अचीव करें। लेकिन इन सब चीजों के लिए हमने 25 आदमी को तय किया कि 25 आदमी का जब कार फंड हम अचीव कराएंगे तो हमारा इनकम तो ऑटोमेटिक आएगा, जो हमको सिखाया गया सिस्टम में। फिर हमने 2021 का भी रोड मैप तैयार करके रखा है कि 2021 मार्च तक हमको जीबीडी क्लियर करना है। और गुरु माँ बोलती है कि बोलना स्टार्ट करिए, समय से पहले सब चीज आपको ऊपर वाले देंगे। जब मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, मांगेंगे तभी मिलेगा, बिना मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मांगना शुरू किए टीम के लिए। और आगे साल मेरा लक्ष्य है कि 150 लोगों को एसीडी क्लियर करेंगे, 50 लोगों का प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर क्लियर करेंगे और 10 लोगों का जीबीडी क्लियर करेंगे। 2021 मेरा ये टारगेट है और 10 लाख रुपया इनकम भी हम अचीव करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बिजनेस में अपने टीम के साथ पूरे लगन के साथ
इसको पूरा करेंगे और एक मोमेंटम दिखाएंगे कि देखिए, एक आदमी जो अपना कैरियर का शुरुआत एकदम नीचे से शुरू किए, जहां पग पग पे ठोकर खाए थे, हर जगह लॉस किए थे, कहीं भी हम बेनिफिट नहीं किए थे, लेकिन थैंक गॉड ऊपर वाले की कृपा थी कि आदित्य सर और वो राम बालक जी हमारे ऑफिस में आए और जिद करके हमको प्रोडक्ट दिए और इस बिजनेस में हम काम अपना स्टार्ट किए। आज सर बता दें, हमारे बच्चे जो भी डिमांड करते हैं और जो भी स्कूलिंग है, सबसे अच्छे स्कूल में इनकी पढ़ाई हो रही है, जो मांगते हैं वो सारा चीज पूरा हो रहा है। और हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि अब हमें किसी चीज की कमी होने वाली नहीं है। और हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि वो बुरा भी दिन देखे हैं, उनको याद भी है, अब बोलते हैं पापा बहुत अच्छा दिन आ गया। सर ये सुनने के बाद जो फीलिंग आता है, जो अंदर से सुकून मिलता है। पहली बार सर हम बाइक लिए थे तो मेरा बेटा बोला था कि अब बाइक हो गया। सर फिर कार से हम लोग देखते थे लोगों को जाते हुए, घर जाते थे, बस पकड़ते थे, ट्रेन पकड़ते थे, कहीं घूमने जाना हो ट्रेन पकड़ते थे, तो बहुत अंदर से कचोटता था। लेकिन मोदी केयर ये भी सपना जब पूरा किया, जब हम गाड़ी लेने गए थे तो बच्चों की खुशी देख के लगा कि जिंदगी में जो खुशी है, असल खुशी परिवार के साथ ही है। और उस दिन के बाद से जो खुशी आने लगी, एक से एक खुशी, एक से एक खुशी सब आते जा रही है। अब हमारे बच्चे भी कभी नहीं सोचते हैं कि हाँ हमारा भी दिन कभी बुरा आने वाला है। हमारे पिताजी 2007 में देहांत किए, लेकिन हमारी माता जी हैं। हम 6 भाई बहन हैं, लेकिन जब माता जी से पूछा जाता है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बोलते हैं मेरे पास 2 ही बच्चे हैं, एक हमसे बड़े भाई हैं और एक हम। चूंकि उनके हर चीज का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन एक टाइम था कि ध्यान तो रखते थे, लेकिन पैसा नहीं था कि उनको सही तरीके से हम कपड़ा दे सके, सही तरीके से उनका इलाज करा सके। लेकिन आज जो मांगती है, बिना कहे हम सब चीज करते हैं। कोई भी आदमी अगर उनको बोलेगा डॉक्टर के यहाँ चलना है, तो बोलती है नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। और जब ये बोलती है कि हमारा 2 ही बेटा है और एक बेटा है जो सब चीज हमारा ध्यान रखता है, तो उस समय लगता है कि मेरा लाइफ जो है सफल हो गया। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं सर, इमोशनल बातें हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए हम बहुत सारा जख्म है जिसको हम नहीं कुरेद रहे हैं, कि हम बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा ड्रीम है सर कि हम पहला मौका मिला है कि अपने जिंदगी के साथ साथ लोगों की भी जिंदगी बदलेंगे। और आज हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि आज ये शुरुआत हुआ है। अनूप सर ने जो हमें आज मौका दिया, उनका दिल से हम नमन करते हैं कि ये पावर ग्रीन टी जो सेशन बनाए, हम जैसे लोगों का हेजिटेशन दूर करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए सर। आप 2-4 बार अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, और जिस तरह से आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग का गर्व सर पूरे हिंदुस्तान में मैं सर ऊंचा करूंगा। लोग बोलेंगे कि हाँ किस टीम से तेज नारायण जी हैं। अब हमें पूरी बात समझ में बहुत पहले आई, लेकिन इस लॉकडाउन में और भी क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे सर्किल के बहुत सारे लोग हैं जो हमारा मजाक भी उड़ाते थे कि इंश्योरेंस में अच्छा काम कर रहा था। इंश्योरेंस भी हम अच्छा काम किए थे, नाम भी कमाए थे, वहां से कुछ लायबिलिटी दूर किए थे। आज वो सारे लोग देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में भी ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका पैसा आ रहा है, और सारे लोग सर जुड़ रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं। एक टाइम था जब नॉन बैंकिंग कंपनी बंद हुई थी, हमारा ज्वाइंट फैमिली था, लेकिन सारे भाई लोग बोले कि इसके पास 40 लाख का लायबिलिटी है, हम सबको देना पड़ेगा। सर सारे लोग हमको छोड़ दिए, हमारे सारे रिश्तेदार हमसे दूर हो गए, हमारे जो क्लोज फ्रेंड थे सब लोग दूर हो गए।
अब सारे लोग नजदीक आ गए हैं सर, सभी लोग अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। ये मोदी केयर का पावर है सर। मोदी केयर के पहले इतना कोई भी नजदीक आदमी नहीं था। कार पे चलने के बाद सब लोगों को जलन होती है कि कैसे कार पे चल रहा है इतना लायबिलिटी लेने वाला आदमी। और मजे की बात बताएं सर, जो कल तक पैसा हमसे मांगते थे वो पैसा अब नहीं मांगते हैं। वो समझ गए कि ये पैसा वाला हो गया है। लोग का एक मेंटेलिटी है, जब आपके पास नहीं रहेगा तो डिमांड ज्यादा आएगा। अब लोग जान गए कि इसके पास पैसा है तो मेरा 10,000 5,000 रुपए के लिए इसे झगड़ा मत करो कि ये पैसा वाला आदमी हो गया, इससे 5,000 10,000 के लिए क्यों झगड़ा करेंगे, ये तो ज्यादा पैसा इसके पास है। अब वही सारे लोग सर करीब आ रहे हैं और वो पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन हम एक प्लानिंग के तहत धीरे धीरे हर महीने लोगों का लायबिलिटी क्लियर कर रहे हैं। ये सीखा हमने कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हम लोग कभी सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागे। लेकिन समय था, उस समय को हमने झेला, आगे की तरफ बढ़ा, चैलेंज को स्वीकार किया। और जिस इंसान, एक चीज हम पढ़े हैं कि अगर लाइफ में चैलेंज नहीं है तो हम लाइफ में आगे नहीं जा सकते हैं। क्या बात। और बहुत सारा, जो जितना जोर से गिरेगा उतना जोर से उठेगा भी। और एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि हम जब मोदी केयर में काम शुरू किए तो कुछ दिनों में कंफ्यूज हो गए थे। जैसे हम उत्तम सर से भी एक SIP की बात किए, अनूप सर आपको भी एक बार हम फोन किए थे कि हमको एक SIP सर दीजिए, लेकिन आपने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारे फाइनेंशियल प्लानर कुछ दूसरे लोग हैं जिनको सब चीज हम दिए हुए हैं। हमको उस समय अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज हम बहुत खुश है कि अनूप सर भले हमको मना कर दिया। क्यों सर बताऊं? थोड़े दिनों के बाद हम ऑनलाइन एक कहानी पढ़ रहे थे और उस कहानी में हम देखे कि एक दो चोर था और दोनों चोर जो है साधु का भेष बना चोरी करने के लिए निकला। तो एक दूर पहाड़ी पर गांव था, वहां पे गया और वहां पे जाने के बाद एक बहुत अच्छा किसान था जिसके पास एक बहुत अच्छा भैंस था। ये दोनों चोर जो है साधु के भेष में जब उस भैंस को देखा तो इसके मन में लालच आ गया कि चलो ये भैंस जो हम चुरा लेते हैं, लेकिन कैसे चुराएंगे? तो रात में। वो जो किसान था धार्मिक प्रवृत्ति का था, ये दोनों वहां गया, भगवान का नाम लिया, तो वो जो है इमोशनल हो गया, इन लोगों को खिलाया पिलाया रखा। रात में जब सभी लोग सो गए, ये चोर क्या किया, उस भैंस को लेकर के चल दिया। पहाड़ी पर जब भैंस को लेके जा रहा था तो भैंस का पांव जो है फिसल गया और भैंस जो है पहाड़ पर से गिर गई। अब पहाड़ पर से गिरने के बाद भैंस क्या हो गया, मर गई। अब ये दोनों चोर देखा कि भैंस तो मर गई, अब हम करें क्या? वो जो किसान था उसके पास बहुत जमीन था, लेकिन वो कुछ नहीं करता था। उस भैंस से दूध निकालता था, उसको बेचता था और अपना घर चलाता था। इसके बाद वो दोनों चोर भाग गया। अब सुबह में किसान देखता है कि मेरा भैंस नहीं, जब खोज रहा है तो देख रहा है कि भैंस जो है पहाड़ के नीचे मरी पड़ी है। तो ये सोचा कि भैंस हमारा जो है पहाड़ पे चढ़ गई खुल के और ये गिर के मर गई। उसको ये समझ में नहीं कि ये दोनों साधु चोरी करके ले जा रहा था। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था कि करे क्या, अब भैंस है नहीं कि दूध बेच के अपना घर चलाएगा। अब उसके पास जो जमीन था उसमें खेती करना स्टार्ट किया। जब वो खेती करने लगा तो कुछ फल का खेती किया, कुछ सब्जी का खेती किया और धीरे धीरे उस फसल को जाके शहर में बेचने लगा। अब वहां से उसको पैसा आने लगा। अब देखा ये पैसा तो बहुत ज्यादा है। अब धीरे धीरे जितना खेत था सब में खेती करने लगा। ऐसा करते 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 8-10 सालों में वो बहुत बड़ा फल का व्यापारी हो गया। ये जो दोनों चोर था 8-10 साल के बाद सोचा कि उसका हम लोग भैंस चुरा लिए थे, उसके बाद उस किसान का क्या हुआ, चलो एक बार देखते हैं। जब ये दोनों वहां पर गया तो देखा वो घर भी नहीं है, वो किसान भी नहीं है। तो इसने पूछा गांव वाले से कि फलाना आदमी का घर था वो कहाँ है? तो बोला यही तो घर है उसका, पहले छोटा सा था, बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया है। ये बोला इतना बड़ा महल कैसे खड़ा हो गया? तो उस आदमी के पास गया। अब तो ये साधु के भेष में था नहीं, गया तो पूछा कि ये यहाँ फलाने साहब का घर था, वो कहाँ चले गए? तो हम ही तो हैं। 10 साल में उसका चेहरा भी बदल गया था। पूछा ये सब चमत्कार हुआ कैसे? तो वो किसान बोला कि 2 साधु हमारे घर आए थे और उसी दिन हमारी भैंस जो है पहाड़ से गिर के मर गई। अब खाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने क्या किया कि खेती स्टार्ट किया। जमीन तो मेरे पास था ही। अब धीरे धीरे खेत में जब हम उपज किए तो खाने से ज्यादा हुआ तो उसको
हम शहर में बेचने गए। वहां से जब पैसा आया तो फिर हम खेती बढ़ा दिए और खेती बढ़ाते 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 इतना ज्यादा इनकम किए कि हम फल का बहुत बड़ा व्यापारी बन गए और हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर उस रात वो भैंस नहीं मरी होती तो हमारे जिंदगी में ये बदलाव नहीं आया होता। वो आदमी बोला। ये दो महात्मा आए थे, उसी दिन ये चमत्कार हुआ कि भैंस मरी और हमने खेती स्टार्ट किया। मेरे भी दिमाग में आ गया कि अरे वाह, ये म्यूचुअल फंड, ये इंश्योरेंस, ये नापतौल, ये हमारा जो है ना हमको फंसा के रखा है। और सर हमने डिसीजन लिया और 1.5 साल पहले पूरी नापतौल को बंद किया और 1.5 साल पहले इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड को भी पूरी बंद किया और इस बिजनेस में पूरी तन्मयता के साथ 1.5 साल के पहले हम लगे हैं और 1.5 साल में हमारा ग्रोथ होते जा रहा है और टीम में भी बिजनेस होते जा रहा है। एक डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। 1.5 साल पहले वो कहानी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया और वहां से हम आगे निकलने लगे। और ये हम हर आदमी को बोलते हैं कि आपका जो भी ब्रेकर है पहले उसको मारिए। आप जब तक सामने जो ब्रेकर है उसको नहीं तोड़िएगा तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। लाइफ में कुछ भी करने के लिए चैलेंज चाहिए और डिसीजन बहुत बड़ा चीज होता है। अगर हम डिसीजन ले तो कुछ भी कर सकते हैं। और वहां से बिजनेस में हम आगे निकलने लगे। हमारा टारगेट है सर कि हम जब इंश्योरेंस में थे तो हम दिल्ली जाते थे बिजनेस करने के लिए। वहां दिल्ली गुड़गांव में हम फार्म हाउस देखते थे और उसी समय हमारा ड्रीम था कि हमारा भी अपना एक फार्म हाउस होगा। मोदी केयर में सर 1.5 साल पहले से हम अपने जितने भी अपलायंस हैं लोकल सभी लोगों को हम बताए हैं कि हम घर बनाएंगे तो हमारा एक फार्म हाउस होगा और हमारे टीम के अपलाइन सीरीज तो आएंगे ही, लेकिन हमारे टीम के 100 लोग कार अचीवर अपनी गाड़ी से आएंगे। ये मेरा ड्रीम है और इसको सर हम नोट करके भी अपने डायरी में एक पन्ने में रखे हैं कि 100 कार अचीवर के साथ अपने घर का इनॉग्रेशन करेंगे। और इसके लिए 2022 का टाइम भी हम फिक्स कर लिए हैं कि 2022 में हमारा एक अपना फार्म हाउस होगा जहां 100 लोग हमारे टीम के कार से आएंगे। सर अगर इस तरह का डिसीजन हम ले तो मोदी केयर में हमें कोई नहीं रोक सकता है। और अभी जो स्कीम चल रहा है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हमारे इनकम को बढ़ाने के लिए, अभी तक जितना कंपनी हम देखे सब कैसे हमारा पैसा काट ले। इंश्योरेंस भी हम लोग देखे हैं कि कैसे हमारा पैसा रुक जाए। ये कंपनी अपना अपना सोचते रहती है। मोदी केयर पहली कंपनी है कि कैसे हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। इसका प्लानिंग समीर सर हमारे लिए करते रहते हैं। हम लोग लकी हैं कि ऐसे कंपनी में आए हैं जो हमारे लिए कंपनी सोचती है। हम कैसे ठीक रहेंगे और सारे जो मेरे अपलाइन सीरीज हैं ये भी सारे लोग सोचते हैं और वही से हम भी सीखे हैं कि कैसे हमारा टीम अच्छा रहे, कैसे मेरा टीम डेवलप करे, कैसे वो लोग ग्रोथ करें। हम सारे लोग इसके पीछे लगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने सारे सपनों को, अपने टीम के लोगों को सारे सपनों को पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई ताकत दुनिया की हमको नहीं रोक सकती है। हम चलते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे और मोदी केयर का झंडा पूरे दुनिया में फैला के रहेंगे। सर इसी के साथ सर हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सर।